12 है। पहला है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लो 8 सेंटीमीटर, दूसरे की R2 है 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। मान लो उसका क्षेत्रफल R है तो लिखेंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मान लो उसका कितना है, नहीं तो ऐसे लिख लें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। समझने के लिए नहीं डायरेक्ट जो लिख रहे थे वो लिख सकते हो। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का योग पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई आर तो पता नहीं हमको, यहाँ पाई कॉमन ले लो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अंतर करता तो घटा देते। R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 8 का स्क्वायर प्लस R2 6 का स्क्वायर। 8 × 8 = 64 और 6 × 6 = 36 बराबर 100। R स्क्वायर और 100 तो R बराबर क्या 10 सेंटीमीटर। यानी इस नए वृत्त क्या पूछा है, उस वृत्त की त्रिज्या, उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर। ये दूसरा जी दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः भाई R1 19 सेंटीमीटर R2 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। वही मतलब नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग तो नए की हो गई 2 पाई R कर दे रहे हैं, इसका 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। परिधि का यही होता है ना, पाई R इज इक्वल 2 पाई कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 मिला। 2 पाई काट तो R इज इक्वल टू R1 कितना 19 प्लस R2 9 तो R इज इक्वल टू 28 9 9 18 1 2 सेंटीमीटर। ये R2 यहाँ होना चाहिए, बोल के देते हैं। चलो